ओम शांति। ब्रह्मा बाबा का प्रेरक उदाहरण। हम ब्रह्मा बाबा के जीवन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ब्रह्मा बाबा का एक प्रेरक उदाहरण देखेंगे। उनकी विशेषताएं विनम्र, अथक, आध्यात्मिक नेता जिन्होंने अपनी बात पर अमल किया। इस दुनिया में नेता अक्सर शक्ति, पद या प्रतिष्ठा के आधार पर नेतृत्व करते हैं। लेकिन आज आइए हम एक ऐसे नेता के बारे में सोचें जिसने पवित्रता, विनम्रता और प्रेम के साथ किया। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारियों के आध्यात्मिक पिता और संस्थापक। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारियों के आध्यात्मिक पिता, कहेंगे आध्यात्मिक पिता। क्या लगता है? ठीक। आध्यात्मिक पिता तो शिव बाबा को कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो जीव आत्माओं का पिता। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान देने के निमित्त तो बनता है। बाकी आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा नहीं देते। आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला परम आत्मा, निमित्त ब्रह्मा है। तो आध्यात्मिक पिता तो परम पिता परमात्मा है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान देने के निमित्त हम ये कह सकते हैं ब्रह्मा मां है तो शिव बाबा आध्यात्मिक पिता। परंतु ब्रह्मा को आध्यात्मिक पिता नहीं कह सकते। यहां जो लिखत है वो ये हमें बता रही है कि ब्रह्मा आध्यात्मिक पिता है और संस्थापक है। साधन न केवल एक दूरदर्शी थे बल्कि एक जीवंत उदाहरण थे। उन्होंने केवल ईश्वर के ज्ञान का उपदेश नहीं दिया, उन्होंने इसे जिया। उपदेश नहीं दिया, जो उपदेश देना था उसके अनुसार अपना जीवन बनाया। हर विचार, शब्द और कर्म के माध्यम से आइए उन गहन तरीकों का पता लगाएं जिनसे ब्रह्मा बाबा का दैनिक जीवन दिव्य मूल्यों का दर्पण बन गया, जो उनके साथ चलने वाले सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। नंबर 1, कोमल शक्ति जिसने सबको सशक्त बनाया। वो एक ऐसी कोमल शक्ति थी जिसने सबको सशक्त, शक्तिशाली बनाया।
कठोर चुनौतियों के बावजूद यज्ञ की यात्रा आध्यात्मिक परिवार ना कभी निराशा या भय नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने कभी अपना चेहरा नहीं गिरने दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपना चेहरा नहीं गिरने दिया। उनकी अधिक हमेशा खुशी रहने वाली अभिव्यक्ति ने दूसरों को ताकत दी। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा लीडर है, लीडर का चेहरा मजबूत है, लीडर का चेहरा मजबूत है, तो उनके जो पीछे हैं वो कभी भी कमजोर नहीं होंगे। ये बात बहुत अच्छी तरह अपने अंदर हमको समझनी। सेनापति है ना? हाँ, सेनापति सेनापति मजबूत है तो किसी भी प्रकार से सेना कमजोर नहीं होगी। सेना घबराएगी नहीं, डरेगी नहीं, टेंशन में नहीं आएगी। अपना चेहरा नहीं गिरने दिया। उनकी अधिक हमेशा खुश रहने वाली अभिव्यक्ति ने दूसरों को ताकत दी। हमें क्या करना होगा? हमें भी ऐसे करना पड़ेगा ना। हम कभी भी कमजोर नहीं। हमें भी फॉलो करने वाले होते हैं। हाँ, कठिन हो गई, जब परिस्थितियां कठिन हो गई, तब भी जब बाहरी दुनिया से आलोचना या तूफान आए, तब भी उनकी शांत उपस्थिति ने चुपचाप कहा, हम अकेले नहीं है, भगवान हमारे साथ है। इस मौन साहस ने सभी को उत्साहित किया। उदाहरण, आर्थिक कठिनाई के समय जब बुनियादी भोजन भी दुर्लभ था, ब्रह्मा बाबा गहन योग में बैठते थे और कहते थे, बच्चों, शिव बाबा प्रदान करेंगे, हमें डरना नहीं चाहिए। और चमत्कारिक रूप से कोई मदद के लिए आगे आता था। भगवान में उनका विश्वास संक्रामक था। संक्रामक मतलब पक्का होता जाए। जैसे संक्रमण होता है ना, किसी की कोई कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुस जाते हैं, वो बढ़ता जाता है। ऐसे ही परमात्मा में हर परीक्षा उनके विश्वास को और पक्का करती जा रही। एक मित्र, एक पिता, एक परिवार। ब्रह्मा बाबा के सबसे मार्मिक गुणों में से एक उनकी मित्रता थी। हाँ, भले ही वे सबसे बड़े थे, लेकिन उनका दिल बच्चों जैसा और चंचल था। वे बच्चों के साथ मजाक करते थे,
खाली समय में खेल खेलते थे, सभी को अपनापन महसूस कराते थे, सभी को अपनापन महसूस कराते थे। उनके प्यार ने औपचारिकता नहीं बनाई, इसने निकटता को पैदा की। इतना अपनापन कि सब ऐसा महसूस करते थे, बस मेरा बाबा। उदाहरण, जो बच्चे योग या सेवा में कमजोरी महसूस करते थे, उन्हें कभी डांटा नहीं जाता था। बाबा उनके पास बैठते और प्यार से पूछते, मेरे बच्चे को क्या महसूस हो रहा है? चलो साथ में बात करते। उस पर आत्मा को ठीक महसूस हुआ, बहुत से ठीक नहीं किया, बल्कि प्यार से ऊपर उठाया गया। नंबर 3, कोई काम छोटा नहीं। सेवा की भावना, यद्यपि वे यज्ञ के मुखिया थे, ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी काम को अपने से नीचे नहीं समझा। कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लायक नहीं है। चाहे अनाज साफ करना हो, बैठकर बच्चों को सब्जी काटना सिखाना हो, वेस्ट में से सब्जी निकालकर दिखाना, ये देखो बच्चे पाई पाई गरीब का लगा हुआ है, ये सब्जी वेस्ट नहीं कर। सिखाना बचत कैसे करनी, जो भी युक्ति से वो फर्श साफ करते, भोजन परोसते, कपड़े सिलते, फटे जूते ठीक करते, सभी उसी शालीनता के साथ जैसे कि भगवान का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। उदाहरण, एक बार एक बच्चे ने बाबा को बाथरूम का फर्श धोते हुए देखा। चौंक कर उन्होंने कहा, बाबा मुझे करने दो। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बच्चे ये भी भगवान का घर है। उनकी याद में की गई सभी सेवाएं समान है। इस व्यवहारिक विनम्रता ने एक ऐसी संस्कृति बनाई जहां कोई भी काम करने में संकोच नहीं करता। सभी ने सीखा, अगर बाबा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। नंबर 4, मौन मंथन। निरंतर आत्म चेतना में शारीरिक कार्य के दौरान भी ब्रह्मा बाबा का मन कभी निष्क्रिय नहीं रहता। उनकी बुद्धि हमेशा ज्ञान के बिंदुओं पर मंथन करती रहती, चाहे चलना हो, लिखना हो या सेवा करना हो, वो शिव बाबा की गहरी याद में जुड़े रहते। इसलिए उनके शब्द हमेशा गहराई, प्रकाश
और सच्चाई से भरे होते थे। उदाहरण, कपड़े सिलते समय वे कहते थे, जैसे ये कपड़ा ठीक हो रहा है वैसे हम भी योग के माध्यम से अपने पुराने संस्कारों को ठीक करना चाहिए। बाबा की जागरूकता के कारण दैनिक कार्य भी आध्यात्मिक शिक्षा बन गए। उन्होंने व्याख्यानों से नहीं बल्कि ज्ञान को व्यवहार में जीकर सिखाया। नंबर 5, उन्होंने जो विधि बताई स्वाभाविक सुमरण, बाबा ने पूर्णता की मांग नहीं की। उन्होंने विधि का प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे काम को पूजा में बदला जाए। उन्होंने दिखाया कि दबाव में कैसे प्रसन्न रहा जाता है। उन्होंने दिखाया कैसे सबसे व्यवहारिक दृश्यों में भी आत्म चेतना, आत्म अभिमानी अवस्था में रहना है। यही कारण है कि उनका स्मरण स्वाभाविक था, जबरदस्ती नहीं था। उनका स्मरण स्वाभाविक था, जबरदस्ती नहीं। उन्हें योग नहीं किया, उन्होंने योग नहीं किया, वे योग बन गए। उस मौन अवस्था ने सभी को शक्ति दी, चाहे वो निकट हो या दूर। निष्कर्ष, बाबा की विरासत हमारी प्रेरणा है। प्रिय आध्यात्मिक परिवार, ब्रह्मा बाबा केवल एक शिक्षक नहीं थे, वे ईश्वर के ज्ञान की क्रियाशीलता का एक जीवंत खाका था, नक्शा था। उन्होंने हमें संदेश दिया, बच्चों मेरी ओर मत देखो, मेरे जैसा बनो। आइए हम उनके पद चिन्हों पर चले। संघर्षों में मुस्कुराते हुए, विनम्रता से सेवा करते हुए, आत्म चेतना में बने रहें, आत्म अभिमानी बने रहें। और दूसरों के अंधकार में प्रकाश बने, दूसरों के अंधकार में क्या बोलते हैं, प्रकाश बने।
अंधकार में प्रकाश बने। कमरे में हल्का सा भी प्रकाश करेंगे तो अंधेरा खत्म हो। क्योंकि जब हम बाबा के उदाहरण पर चलते हैं तो ईश्वर के स्पंदन कंपन हमारे साथ चलते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं।